ये वीडियो में हम टी टेस्ट का थर्ड पार्ट यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट टेक्निक डिस्कशन करने वाले हैं स्मॉल सैंपल्स के लिए। ठीक है। सो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो वीडियो है वो सारे सीक्वेंस में है। सो प्रीवियसली टी टेस्ट के 2 वीडियो ऑलरेडी हमने बना के रखा है, वो रिफ़र करने के बाद ये मेथड में देखना है। ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सो चलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड में। सो यहाँ हमारे पास आर दिया होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में ऑलरेडी हमने बेसिक स्टेट्स में बहुत कुछ डेप्थ में देखा है। अगर अभी तक आपने रिफ़र नहीं किया है तो वो आप रिफ़र कर लेना। ठीक है। सो यहाँ हमारे पास सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल आर होगा एंड पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट कैपिटल आर होगा। ठीक है। एंड यस ऑब्वियसली सैंपल साइज एन। अब ये 3 डेटा को यूज़ करके हम आराम से चेक कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। सो 5 स्टेप मेथड में बिगिनिंग 2 स्टेप्स तो कॉमन ही है। सो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा नल हाइपोथेसिस H0 देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। ठीक है। और अल्फा यस 1% 5% दे दिया होगा, नहीं दिया है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 5% ले सकते हो। और देन आएगा टी। अब टी कैलकुलेशन करने में ये मेथड में कोई लिंक नहीं है, आप ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। सो आर इंटू √10 - 2 अपॉन √1 - r²। ठीक है। सो एन एंड आर, बस ये 2 ही डेटा चाहिए। और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि DF क्या मिलेगा n-2। सो ये बेसिकली V ही है। ओके। अब टेबल को कैसे यूज़ करना है वो तो हमें पता है। और उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे T अल्फ़ा V और बाद में डिसीजन लेस देन या ग्रेटर देन के हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। ठीक है। ओके। सो यही सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। सो एग्जाम्पल ये है अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 नेशंस, 10 कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, गिव्स अ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.5। 10 कंट्रीज़ को ऑब्जर्व करके एक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला है, 0.5 मिला है। बट वो कौन से 2 वेरिएबल के बीच में है? बिटवीन लिटरेसी रेट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना। सो लिटरेसी रेट का मतलब कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं कंट्रीज़ में, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि पॉलिटिकल स्टेटस कितना कैसा है। हाँ, ज़्यादा गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, स्टेबल ही जा रहा है ना। तो ये दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है? तो ये हमने देखा तो 10 नेशंस में डेटा मिला कि यस 0.5 रिलेशनशिप है, 50-50 जा सकते हैं, है ना। ओके। सो क्वेश्चन ये है, इज द रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट। अब एक बात ये है कि ये हाइपोथेसिस में सिग्निफिकेंट वर्ड बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि क्या डिफरेंस मेजरेबल है। सो हमें क्या लेना पड़ेगा कि डिफरेंस 0 है ना। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस 0। अब 2 चीज़ की बात कर रहे हो तो डिफरेंस 0 का मतलब दोनों डेटा सेम है, और सिंगल डेटा अगर हम सिग्निफिकेंस है या नहीं देख रहे हैं तो इक्वल टू 0, है ना। तो सिग्निफिकेंस का मतलब ये हुआ कि हमने तो बात की पूरे वर्ल्ड में से 10 ही नेशंस निकाले हैं, तो यह अगर सिग्निफिकेंस हुई तो पूरे वर्ल्ड में यही सिनारियो है ना। सो यहाँ हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, या फिर पहले जो डेटा दिया है वो लिख देते हैं। 10 नेशन का डेटा है, कोरिलेशन वो है 0.5 और नेशंस हमने लिए हैं 10। बस ये 2 ही डेटा चाहिए। ठीक है। ओके। और जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन होगा उसको कैपिटल आर बोल देंगे हम। अब सिग्निफिकेंस बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल आर 0 है, देयर इज नो रिलेशन।
डिफरेंस इज जीरो, डिफरेंस तो बोल नहीं सकते क्योंकि एक ही डेटा है ना। सो देयर इज नो रिलेशन। सो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, दैट आर इज जीरो। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, H1 आर नॉट इक्वल टू जीरो। अब नॉट इक्वल टू जीरो में ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो दो ऑप्शंस बनते हैं, है ना। अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिलेशन होगा, लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव रिलेशन बनता होगा। तो यहाँ हम ये जो लिटरेसी रेट दिया है ना, पढ़ा लिखे हुए इंसान का रेशियो है कंट्री वाइज, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि कितनी सरकार आएगी जाएगी, टिकेगी या नहीं टिकेगी, इसको अनस्टेबल बोलते हैं, अगर टिक गई तो उसको स्टेबल बोलते हैं। तो इसके बीच में क्या रिलेशन है वो तो हम पता नहीं कर सकते, है ना। सो यहाँ अगेन टू टेल टेस्ट में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, सो यस, टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट वैसे रेयर केस में होगी, जहाँ डिसीजन एकदम क्लियरली हम गेस कर सकते हैं या डिमांडेड है, तो वो केस में ही वन टेल जाएगी। अदरवाइज मोस्टली हर जगह टू टेल टेस्ट ही जाएगी। अभी हम टी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टी क्या है, आर रूट वी, वी यानी कि n-2 अपॉन अंडर रूट 1 - आर स्क्वायर। सो यहाँ आर है हमारा 0.5 और एन क्या है हमारा 10। सो n-2 होगा 8, सो रूट 8 अपॉन आर स्क्वायर। सो 100, सॉरी 0.5 स्क्वायर, हाँ एन स्क्वायर नहीं, 0.5 स्क्वायर, 1 - 0.5 स्क्वायर, 1 - 0.5 स्क्वायर, सो 0.75 होगा अंडर रूट वट। बट अगर आप कैलसी यूज़ करके इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो 1.63 मिलेगा, जो कि हमारा टी है। और अब हमें निकालनी होगी क्रिटिकल वैल्यू। सो क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, टेबल, है ना, टी टेबल। सो टी अल्फ़ा, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम अल्फ़ा ले लेंगे 5%। सो टी 0.05 और v, अब v यहाँ क्या है वो मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, n-2, 10 - 2 यानी कि 8। ठीक है, सो फाइनली हमें चाहिए t 0.05 8, बट याद रहे टू टेल वाला, टू टेल में फॉलो अप करना है। ठीक है, ओके, लेट अस सी यूजिंग टेबल। सेट कर देते हैं रिफ्लेक्शन ना आए। ओके, सो 8 क्या है वो देख लेते पहले। ये है हमारा 8, इसमें मिडल या दिखेगा 8 दिखेगा, और हमें जाना है टू टेल, टू टेल यानी कि लास्ट रो में 0.05, ये रहा 0.05। ठीक है, टू टेल में, और 8 वाला कहाँ है, ये रहा। सो आई होप दिख रहा होगा 2.306, है ना, 0.05 और 8, 2.306। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ शायद ना दिखे तो, हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, 0.05 टू टेल वाला ले रहे हैं इसलिए ये 0.05 दिखना है, और 8 ये सेकेंड रो में, सेकेंड लास्ट रो में जो है वो। सो 2 पॉइंट, सेकेंड लास्ट नहीं, हाँ मैं चलो बाउंड्री पे हिला देता हूँ, लास्ट रो में 8 यहाँ लास्ट रो में। ठीक है ना, सो लास्ट रो वाला यहाँ से हमें निकालना है डेटा, वो है 2.306, 2.306। ठीक है, 2.306 ये डेटा क्लियर है। ओके, तो ये थी हमारी क्रिटिकल वैल्यू या बाउंड्री वैल्यू। अब हमें जस्ट
डिसीजन फुल एंड फाइनल स्टेप। तो उसमें हमारा जो टी है उसका मॉड्यूलस निकाल लो अगर नेगेटिव है तो, बट यहाँ तो 1.63 था, नो नीड टू टेक मॉड्यूलस। और जो टी अल्फा वी था वो भी पॉजिटिव ही होगा, टेबल में कहीं नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। सो अगेन यहाँ भी मॉड्यूलस की ज़रूरत नहीं है, बट लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.306। सो ऑब्वियसली ये जो टी है उससे हमारा टी तो बहुत कम है ना, क्योंकि 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट। सो हमारा टी है वो लेस है, लेस यानी कि लेफ्ट साइड, यानी कि एक्सेप्टेंस में जाएगा। सो क्लेम को एक्सेप्ट किया जाए, है ना, एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, R0 है, रिलेशन मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ना। सो ये दोनों के बीच में R है। सो लिटरेसी रेट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कनेक्टेड है। ओके, यस, दैट्स इट। सो ये टी टेस्ट के तीनों पार्ट ऐसे हमने कवर कर लिए है। ये लास्ट पार्ट था, इससे आगे भी हमने 2 पार्ट के वीडियो डाल के रखा है, वो रिफ़र कर लेना। और इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल को या डाउट को मुझे यहाँ सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो, बट क्वेश्चन बड़ा है तो बेटर ये रहेगा, ठीक है। और हाँ, ये टॉपिक वैसे बीटेक सीएसई, फिर एमटेक, फिर एमबीए, ये ब्रांचेस में कॉमन यूज़ होता है। सो अगर आप लोगों के सर्कल में ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिसको ज़रूरत होगी तो उसको आप डेफिनेटली शेयर करना, क्योंकि ये उसको थोड़ा बेनिफिशियल ही रहेगा। ओके, और वैसे ज़रूरी नहीं है कि यही टॉपिक, मैथ्स के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, आप उसके साथ शेयर कर सकते हो यूट्यूब लिंक को। सो अगर वो डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर ये नंबर पे भेजेंगे, तो हम उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ मटेरियल अपलोड करेंगे विद द सिंप्लीफिकेशन या डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो मैक्सिमम शेयर करो और सब्सक्राइब करो, दैट्स इट। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।